हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा, रैंक होता क्या है उसको समझा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे है फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। वैसे ये आपने प्रैक्टिस कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनको सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना। फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स जो है वो करवा देता हूं। जैसे कि पहले का पहला पार्ट है, मैट्रिक्स दी हुई है 2 into 4 ऑर्डर की 1 -3 4 6 9 1 2 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 rows 4 columns। एज वी नो रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2, 4, यानी रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो रैंक है वो 2 या 2 से कम होगा। ठीक है, अब 2 या 2 से कम में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 नहीं हो सकता। हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि 0 मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स ऑफ रैंक 0। तो 0 मैट्रिक्स तो ये दिखाई नहीं दे रही, इसलिए रैंक 0 नहीं होगा। पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और 2। तो चलो अब हम चेक करते हैं। 2 के लिए सेकंड ऑर्डर माइनस आर, सेकंड ऑर्डर माइनस आर कौन कौन से बनेंगे, देखो 1 9 -3 1। आप ये भी दिखा सकते हो 1 9 4 2। ये भी बनेगा 1 9 6 0। ठीक है, और इसी तरह हम और भी बना सकते हैं। ये भी बनेगा, फर्स्ट के साथ सेकंड ऑर्डर होगी, कॉलम होगी, फर्स्ट के साथ थर्ड कॉलम, फर्स्ट के साथ फोर्थ कॉलम, सेकंड के साथ देख लेते हैं 3 -3 1 4 2। ठीक है, फिर -3 1 6 0 एंड 4 2 6 0। रैंक 2 होने के लिए एटलीस्ट 1 माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब हम यहां देखते हैं, एज 1 -3 9 1, और इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आ गया 1 + 27 28 नॉट इक्वल टू 0। हेंस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो, हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। अगर सारे के सारे 0 आते तो रैंक 1 का देखते, नॉन जीरो है, रैंक 1 हो ही जाता। ठीक है, ये प्रोसीजर है। चलो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। 4x4 की मैट्रिक्स देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व करवाए थे और टॉपिक को अच्छे से समझाया था। आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है हमें, 6th और 5th पार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, रो और कॉलम को चेंज किया हुआ है, वैसे वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, 6th पार्ट मैट्रिक्स दे दिया आपको 6 4 10 16 1 2 3 4 6 9 3 6 9 12 एंड 8 -1 7 15। ये एक मैट्रिक्स है 4 into 4 ऑर्डर की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उस प्रॉपर्टी का यूज करें, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी की थी, इफ determinant A non-zero then rank of A is equal to n।
एन यहां पे ये किसके लिए है, 4 स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट था। इफ determinant of A 0, then rank of A less than n. In this question, determinant A is non-zero. क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड रो और थर्ड रो एक दूसरे के मल्टीपल है। अगर थर्ड में से मैं 3 कॉमन ले लूं, सेम बढ़ती है, तो इसलिए क्या होगा, 2 रो सेम होती है या 2 कॉलम सेम होती है, तो डेटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन 4, यानी आई रैंक ऑफ ए इस क्वेश्चन में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3। अब 3 ऑर्डर के माइनर लेंगे हम। 3 ऑर्डर के माइनर लेंगे तो बहुत सारी चॉइसेस बनेंगी। अब आप वहां ये देखें, क्या वो चॉइसेस, उनमें कोई एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा पेयर आ सकता है 3x3 मैट्रिक्स का जिसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो आता हो। अब वो सारे लिखने यहां पे काफी कैलकुलेशन वाला हो जाएगा, हमने वो सोचना है। अब देखो, अगर यहां पे ये लेते हैं, इनका कॉम्बिनेशन कहीं भी आएगा, एक दूसरे के मल्टीपल है, तो ये क्या करेंगे, उसको 0 बना देंगे। 3 ऑर्डर में अगर कहीं पे ये 2 रो कॉमन में आती है तो वो 0 बना देंगे। दूसरी बात देखो, यहां से कॉलम में देखो, इन दोनों का सम ये बढ़ता है और इन पहली और तीसरी का सम ये बढ़ता है। यानी अगर हम 3x3 का कोई भी माइनर लेते हैं, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0, हेंस rank of A less than 3, i.e. rank of A less than equal to 2। ठीक है, यानी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2 या 2 से कम होगा। यहां पे कुछ स्टूडेंट को संदेह पैदा हो सकता है कि सारे कैसे 0 होंगे। देखो, अब 3 रो और 3 कॉलम आपने लेने ही लेने हैं। अब कोई भी 3 कॉलम लेते हैं हम, पहली दूसरी तीसरी लें या पहली दूसरी चौथी लें या दूसरी तीसरी चौथी लें, तो आप ये देख पाओगे कि जो है तीसरे कोई ना कोई एक बाकी 2 की हेल्प से बढ़ती है। ठीक है, अगर देखो पहली और तीसरी लेता हूं मैं, 6 और 10 16, 1 और 3 4, 3 और 9 12, 8 और 7 15। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहां पे हर जो है मैट्रिक्स उसके कॉम्बिनेशन से बन रही है। ठीक है, और अगर ये लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस करके इसका डबल करो, इसका डबल करके ये माइनस कर दो। 20 में से 4 गए 16, 6 में से 2 गए 4, इसका डबल हो गया 18 में से 6 गए 12। यानी एवरी थर्ड ऑर्डर माइनर क्या आएंगे, 0 आएंगे, इसलिए रैंक क्या होगा, 3 से लेस होगा। अब हमने 2 ऑर्डर की बहुत सी चॉइसेस हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर की बहुत सी चॉइसेस है, हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है, अगर इसका रैंक 2 है तो जिसका माइनर क्या आए, नॉन जीरो आए, 2 ऑर्डर माइनर। अब देखते हैं, बड़ी इजीली आपको सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है, ये रहा 2 सेकंड ऑर्डर माइनर या 2 ऑर्डर माइनर, कौन सा, 6 1 4 2, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, नॉन जीरो। ठीक है, हमें कम से कम एक माइनर दिखना चाहिए उस ऑर्डर का, बाकी जब सारे के सारे 0 आते हो, इसलिए 2 ऑर्डर के सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने वो देख लेना जो नॉन जीरो हो। अगर 2 ऑर्डर के सारे 0 होते तो हमें 1 ऑर्डर पे आना पड़ता। क्या है, सेकंड ऑर्डर माइनर क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, इसलिए रैंक ऑफ ए दिस क्वेश्चन क्या हो गया, 2। क्लियर है। बाकी आप देखेंगे आगे आगे जैसे हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, रैंक निकालने का आपको एक और इजी मेथड, और एक भी नहीं 2 या 3 मेथड और आएंगे, रो एंगुलर फॉर्म, रो रेड्यूस एंगुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आप बड़ी इजीली उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में। ये था एक बेसिक टॉपिक, रैंक है क्या उसको क्लियर करने का मेथड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 मैट्रिक्स दी हुई है, ए और बी अलग अलग 3x3 ऑर्डर की, उन दोनों का रैंक निकालेंगे आप, और फिर
दोनों का सम करके रैंक ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे। इनमें जो रिलेशन होता है वो किसी एग्जांपल से आपने उसको ट्रू नहीं मान लेना है, वो जो रिलेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। चलो क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस बी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। रैंक ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो लेकिन आप जो इसका सेकंड है आपकी बुक का क्वेश्चन, उसमें रैंक निकालना आपने, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए का रैंक आपको निकालना आता है, बी दी हुई है, बी का निकाल लेना है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का निकाल लेना। लेकिन किसी एग्जांपल से हम रिजल्ट को हमेशा ट्रू नहीं मान सकते। उस एग्जांपल में इक्वल आता तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एग्जांपल दूं इक्वल ना होने का, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, इसका रैंक क्या है, 2 है। बी मैट्रिक्स है 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1, रैंक ऑफ बी क्या है, 2 है। ए प्लस बी कीजिए, मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 0 0 0 0 0 0 0 -1, और रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या है, 2 है। तो यहां पे देखेंगे रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया, लेस देन आ गया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। और सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक का है उसमें सेम आता है। तो यानी सभी के लिए करेक्टिवली रिजल्ट क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। और यहां पे कोई स्टूडेंट पूछ सकता है, सर ये आपने बिना किए कैसे देख लिया। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो जो डायगोनल पे जितनी नॉन जीरो एंट्री है वो रैंक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 एंट्री क्या है, डायगोनल्स पे नॉन जीरो है, इट मींस इसका रैंक क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसको डिटेल्ड आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी बीइंग रियल। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब where A B C being real। ठीक है, A B C यहां पे क्या है, रियल है। ठीक है, तो देखो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A B C यहां पे अननोन है, तो उनके केस जो है वो हमने बनाने हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या निकालते हैं, अभी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, एक रिजल्ट बताया था। अगर डिटरमिनेंट A, सॉल्यूशन, पहले रिजल्ट लिख देता हूं मैं। रिजल्ट क्या था, इफ डिटरमिनेंट A 0, ये रिजल्ट था फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ A n, इफ डिटरमिनेंट A नॉन जीरो, then rank of A is equal to n। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक n के इक्वल है, डिटरमिनेंट जीरो है तो रैंक n से कम है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है कि ये क्लियरली क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रहा है। एक जगह भी अगर फिक्स कोई नंबर है जीरो के अलावा तो वो क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। रैंक इसका क्या पॉसिबल है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अब देखो जो इस क्वेश्चन के रैंक का रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिटरमिनेंट पे। तो पहले मैं इस मैट्रिक्स का क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट ए 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब।
इसका एक रिजल्ट भी था, इसका डिटरमिनेंट ध्यान है मुझे, और +2 में शायद आपको जिस टीचर ने कराया उसने भी बताया होगा कि इसका जो आंसर है वो किस तरह का आता है। लेकिन हम यहाँ पे उसको निकाल भी लेते हैं। कैसे निकालते थे? जब किसी लाइन में 2 3 वंश है, पूरी लाइन रो या कॉलम्स सारे वंश हैं, तो 2 को हम क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट रो सारी 1 है, तो मैं R सेकंड और थर्ड एलिमेंट 1 को क्या बनाता हूं? 0। तो क्या करो, C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1। तो देखो क्या आ गया, 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A क्यूब B क्यूब माइनस A क्यूब C क्यूब माइनस A क्यूब। ठीक है, अब इसको हम आगे लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A क्यूब B क्यूब माइनस A क्यूब का फार्मूला B माइनस A B स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AB, यहां पे C माइनस A C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AC। ठीक है, B माइनस A सेकेंड कॉलम में से कॉमन और C माइनस A थर्ड में से कॉमन, क्या रह गया? B माइनस A C माइनस A 1 0 0 A 1 1 A क्यूब, यह आ गया B स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AB C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AC। हम इसको करेंगे एक्सपेंड along R1। we have B माइनस A C माइनस A, एक्सपेंड करेंगे तो दिस माइनस दिस, यानी C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस AC माइनस B स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर माइनस AB, कैंसल आउट। ठीक है, अब यहां पे B माइनस A C माइनस A, C स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर की फैक्टराइजेशन C माइनस B C प्लस B, इन दोनों में A कॉमन C माइनस B। अब यहां से C माइनस B कॉमन, B माइनस A C माइनस A C माइनस B, अंदर रहेगा A प्लस B प्लस C, और यहां से 2 माइनस को एडजस्ट करेंगे A माइनस B और B माइनस C, ये क्या रहेगा? A माइनस B B माइनस C और C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। तो सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन जो था +2 वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट क्या आता है वो ये आ गया है आपके सामने, क्लियर। अब हम इससे इसके रैंक पे बात करते हैं, चलो वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो इस मैट्रिक्स का A का डिटरमिनेंट आ गया वो क्या आ गया? A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब हम केस लेते हैं, केस 1। अब देखो डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ये नॉन जीरो कब होगा? जब 4 नंबर है जो इनमें से एक भी 0 हो गया तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, यानी सारे के सारे क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। तो केस 1 में क्या लेंगे? इफ A B C all are different and A plus B plus C is not equal to 0। ये सारे डिफरेंट है, सारे डिफरेंट होने का मतलब A माइनस B भी 0 नहीं है, B माइनस C भी 0 नहीं है, C माइनस A भी 0 नहीं है, एंड A प्लस B प्लस C भी 0 नहीं है। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट A क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा, हेंस रैंक ऑफ A 3।
ठीक है, इस केस में रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। केस 2, केस 2 में क्या है, देखो अगर ये डिफरेंट है और ये 0 हो जाए तो भी डेटरमिनेंट 0 हो गया। डेटरमिनेंट 0 हो गया तो रैंक क्या हो गया, रैंक कितना हो गया, डेटरमिनेंट 0 हो गया तो रैंक 3 से कम हो गया। 3 से कम हो गया तो वह तो या तो 1 होगा या क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, या 1 होगा या 2 होगा। क्या ले गया, इफ A B C all are different but A plus B plus C 0, अगर ऐसा है तो डेटरमिनेंट ए क्या होगा, 0 होगा। और डेटरमिनेंट ए 0 है तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन 3 होगा। ठीक है, अब एबीसी डिफरेंट है तो हम सेकंड ऑर्डर माइनर, 3 से कम है तो क्या होगा, 2 या 2 के इक्वल होगा। हम 2 ऑर्डर का देख देते हैं, एज 1 1 ए बी, बी माइनस ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड ऑर्डर माइनर नॉन जीरो, सिंस सेकंड ऑर्डर माइनर इज नॉन जीरो, हेंस रैंक ऑफ ए इज। ठीक है, क्लियर। केस 3, केस 3 में कह देते हैं एनी टू सेम बट डिफरेंट फ्रॉम थर्ड। ठीक है, एनी टू सेम बट डिफरेंट फ्रॉम थर्ड, इफ एनी टू out of A, B, C are same but different from third, then देखो कोई भी दो सेम है, या तो A और B सेम है, या BC सेम है, या AC सेम है। अगर कोई दो सेम है, मान लो मैंने यहां पे इसमें ले लिया केस A और B सेम बट नॉट इक्वल टू C, अगर ऐसा है तो डेटरमिनेंट A क्या है, 0 है, और डेटरमिनेंट A 0 है तो रैंक लेस देन क्या है, 3 है। अब सेकंड ऑर्डर माइनर A और B सेम है तो सेकंड ऑर्डर माइनर ये वाला मत ले, ये वाला ले ले। सेकंड ऑर्डर माइनर कौन सा, 1 1 BC, क्या आ गया, C माइनस B नॉन जीरो, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो गया यहां पे 2। ठीक है, केस 4, ठीक है, देखो क्या लिया, पहले सारे के सारे डिफरेंट एबीसी नॉन जीरो, फिर सारे डिफरेंट बट ये 0 ले लिया, फिर दो डिफरेंट ले लिए। ठीक है, दो सेम एक डिफरेंट, वो एक ही बात होगी। अब लेते सारे सेम, इफ all of A, B, C are same, then rank of A, determinant A 0 है, rank of A क्या होगा, less than 3 होगा। ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स A होगी, मैट्रिक्स बिकम वन 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 ए ए ए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब। ठीक है, ये बढ़ गई, और इसके बढ़ने पर क्या आएगा, एवरी सेकंड ऑर्डर माइनर इज 0, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन 2 होगा। बट ए क्या है, ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, हेंस रैंक ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे हम कहते हैं 2 से कम है, वहां हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1।
दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, पहले मैंने इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट आ गया ये, ठीक है, ये इन चार पे डिपेंड है। पहले कह दिया ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो प्रोडक्ट क्या आएगी, नॉन जीरो, रैंक क्या आएगा 3। फिर कह दिया ये तो नॉन जीरो है बट ये जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, रैंक 3 से कम हो जाएगा, वो केस डिस्कस कर दिया। 2 आ जाता है क्योंकि इनमें से एक पेयर लेंगे, 2 ऑर्डर का माइनर दिखाएंगे, नॉन जीरो आ जाएगा। फिर हमने ले लिया, इस पे हमने कंसीडर करना खत्म कर दिया, इनमें ले लिया हमने कि क्या है कि इनमें से 2 सेम हैं बट डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो भी क्या होता है, रैंक 2 आ जाता है। लास्ट केस हम लेते हैं कि सारे के सारे सेम हो जाए। अब कोई स्टूडेंट आगे कह सकता है सर लास्ट वाले 2 केस में आपने इसको इग्नोर क्यों कर दिया, अगर हम इसको लेते हैं तो भी यही पॉसिबिलिटी बनती है, जीरो ले या नॉन जीरो ले, ये जीरो बने या नॉन जीरो बने, केस थर्ड और फोर्थ की पॉसिबिलिटी वही बढ़ती है, इसलिए यहां पे ये इग्नोर हो गया। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी है, इस तरह से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब 4th और 5th क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिकली इस तरह से नंबर सिस्टम पे नंबर दे के रैंक निकालना नहीं है, उसने वैसे ही पूछा है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है हमें करा दो, और हालांकि अगर हम उसको ध्यान से सोचें तो उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको देख के आप इतने परेशान हो जाते हैं। यानी कंसेप्ट्स को समझें, कंसेप्ट्स को समझोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, इफ A इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड B इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, if A is non-zero row matrix, A कॉलम है, B रो है, कोई खास बात नहीं, कॉलम मैट्रिक्स एंड B इज non-zero रो मैट्रिक्स, ये गिवन है हमें, so that rank of AB is equal to 1। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या है सॉल्यूशन, A is non-zero column matrix means let A non-zero है, कॉलम है, तो इस तरह की होगी, यहां पे A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड nth रो या mth रो 1 कॉलम। ठीक है, एंड B रो मैट्रिक्स है तो इस तरह की होगी, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, A ले या B ले, जो भी है, B11 B12 अप टू B1n। ठीक है, यहां पे कितनी रो है, n रो, कितना कॉलम है, 1, यानी कॉलम मैट्रिक्स, यहां पे 1 रो n कॉलम यानी रो मैट्रिक्स। ठीक है, B2 नॉन जीरो कॉलम एंड रो मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है A B। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यस। ठीक है, A पहले है, बीच वाला कॉलम है, कॉमन है, तो n इंटू m, क्लियर है। हो सकता है कोई यहां पे m ले ले, यहां पे n ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 B11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 B12, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम A11 B1n, फिर करो सेकंड के साथ A21 B11 A21 B12। ठीक है, एंड सो ऑन A21 B1n। इसी तरह लास्ट AN1 B11 AN1 B12
एंड सो ऑन, A_n1 B_1n। ठीक है, ये हो गया। अब देखो A और B नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मींस यहां पे कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होगा। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं कह देता हूं ये क्या है, से ये नंबर क्या है, 2 है, नॉन जीरो। ठीक है, इसमें इसी तरह कोई भी ले सकते हो आप, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, यहां पे ये नॉन जीरो है मान लो। ठीक है, बाकी हमें नहीं पता, कम से कम एक नॉन जीरो है। तो आप देखेंगे इनकी मल्टीप्लाई A21 B11, यहां पे क्या आएगा, 6 आएगा। मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ए बी क्या आएगी, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स। हियर ए बी क्या बनेगी, ए बी इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? और नॉन जीरो मैट्रिक्स है i.e. इट मींस रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो ये किस, यहां से अगर हम करें n इंटू m, तो इनमें जो मिनिमम है पता नहीं हमें, ये हो सकता है 10/12 की हो, 12/10 की हो, तो हम वहां से तो ये कह सकते हैं अगर ये 10/12 की है तो मैं कह सकता हूं रैंक 10 से कम होगा, और तो कुछ नहीं पता। अब देखो यहां पे क्या है, आप एक दिमाग लगाओ, ये मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ये, यहां पे आप देखोगे एवरी सेकंड ऑर्डर माइनर बिकम जीरो। कोई भी पेयर ले आप, सेकंड ऑर्डर माइनर जो है वो यहां पे क्या बनेगा, जीरो बनेगा। आप कोई भी ले सकते हो, ये और ये ले सकते हो, A11 B11। ठीक है, A11 B11 ये आ गया, फिर यहां पे है B12, ये रहा B12 AN1, इसकी मल्टीप्लाई माइनस दिस, यानी सेकंड ऑर्डर का माइनर जो देंगे वो सभी के सभी क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इसलिए रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, लेस देन 2। एक तरफ हम कहते हैं लेस देन 2, एक तरफ हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हेंस इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा, रैंक ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको कोई भी एग्जांपल लेके कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपने बातों को समझाना है। ठीक है, क्या है देखो, ए बी नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब ये नहीं कि एक एलिमेंट नॉन जीरो है, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो है, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह यहां पे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने उनकी मल्टीप्लाई किया तो कम से कम एक जगह नॉन जीरो आएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक क्या होता है, एक या एक से बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही इजी है। वो क्या कहता है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-1। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ रैंक n-1। अब देखो n ऑर्डर की है, रैंक n-1 है, इट मींस n-1 ऑर्डर के माइनर क्या होंगे, कम से कम एक माइनर ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, उसी का हमें कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, क्या है देखो, क्वेश्चन 5, इफ A इज n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-1 so that adjoint A is not equal to 0. Solution. Since A is n rod square matrix of rank n-1, क्या है, A n rod square matrix है ऑफ रैंक n-1, therefore at least one n-1 rod minor is non-zero। ठीक है, मींस क्या है, n-1 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, कम से कम एक ऐसा आएगा जो नॉन जीरो आएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूं
फॉर एग्जाम्पल आपने ए मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की, नाम दे देते हैं A11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब देखो एडजॉइंट ए क्या बनेगा, कोफैक्टर्स का अरेंजमेंट। कोफैक्टर कैसे आते हैं, यहां पे A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। और जो कोफैक्टर और माइनर में है वो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है, यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। अगर मेरे पास इसका रैंक 2 है तो कम से कम एक एडजॉइंट A11 A12 A33 इसमें एटलीस्ट 1 क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और इस मैट्रिक्स के अंदर एक जगह नॉन जीरो आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये हमने प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट एवरी n-1 स्क्वायर माइनर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड to the cofactor of some element in determinant A, ठीक है। Hence at least one element in determinant A has its कोफैक्टर नॉन जीरो, और एक नॉन जीरो है, देयरफॉर हेंस एडजॉइंट A इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या है, जो इनमें से एक कोफैक्टर है वो नॉन जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने कहा है रैंक n-1 है। जो ये कोफैक्टर्स आते हैं और माइनस आते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड का फर्क होता है प्लस माइनस का, किसी में होता है किसी में नहीं होता, वो आप प्लस 2 में कर चुके हो, ठीक है। लेकिन हमें तो मतलब है जीरो और नॉन जीरो से। अगर कोई नंबर नॉन जीरो है तो उसका माइनस नेगेशन भी करेंगे वो जीरो नॉन जीरो ही आएगा। तो उस कंसेप्ट का यूज था। इसी के साथ हम जो एक्सरसाइज 2.1 है इसको कंप्लीट सॉल्व करके आपको बता दिया गया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है वो सभी क्वेश्चन यहां डिस्कस कर लिए गए हैं। थैंक यू।